सो इट्स नॉट द ब्रेकअप जो तुमको हर्ट करता है. इट्स नॉट कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम्हारा दिल नहीं टूटा हुआ. इट्स जस्ट कि तुम अटैच थे उस इंसान से. तुम फिजिकली अटैच थे, तुम साइकोलॉजिकल लेवल पे अटैच थे, तुम इमोशनल लेवल पे अटैच थे उस पर्टिकुलर इंसान से. इसलिए जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता, तुमको छोड़ के चला जाता, तुमको ब्लॉक कर देता, तुमको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता, तुमको तुम्हारे मैसेजेस की रिप्लाई नहीं देता, तो इसलिए तुमको वो चीज़ हर्ट करती है. हाय, मेरा नाम शिखर चौधरी. आई एम फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द एडिशिक एजुकेशन एंड द शिक्षक टॉक्स. सो मेरे इंस्टाग्राम पर लाइक 390 के फॉलोअर्स हैं, मतलब 3,90,000 फॉलोअर्स. काफ़ी सारे लोग मेरे को वहाँ पर फॉलो करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे को वहाँ पर फॉलो करो. वहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता था सेल्फ हेल्प के लिए, जिससे कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचो, आपका माइंडसेट सही हो, आपका इमोशनल वेलबींग अच्छी हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो. क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होने वाला है, तब आपका जो एक्शंस है वो भी अच्छे नहीं होंगे. और अगर एक्शंस अच्छे नहीं होंगे, तब जो रिजल्ट्स होने वाले हैं, जो आपकी लाइफ के जो रिजल्ट्स होने वाले हैं, वो भी आपके अच्छे नहीं आएंगे. तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे, हम ये जानेंगे कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आपका किसी भी लड़की से किसी भी लड़के से ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कोई डिवोर्स भी हो चुका है, तो उससे किस तरीके से डील कर सकते हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. किस तरीके से डील कर सकते हैं. आज मैं आपका जो माइंडसेट की जो इंजीनियरिंग करूंगा, आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज करूंगा. क्योंकि आपको एक चीज समझनी है कि सारे एक्शंस तुम्हारे यहां से होते हैं. यहां से कुछ भी नहीं होता, दिल से कुछ भी नहीं होता. दिल का काम होता है सिर्फ पंप करना, ब्लड को पंप करना. इट जस्ट कि तुम्हें बॉलीवुड की मूवीज दिखाई गई हैं, इट जस्ट कि तुमने फालतू की नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी हुई हैं और तुमने फालतू गाने सुने, जिन्होंने तुमको ये बिलीव दिलाया कि तुम्हारा दिल का काम होता है फीलिंग्स जनरेट करना. पर एक्चुअल में फीलिंग्स तुम्हारी ब्रेन से जनरेट होती हैं, तुम्हारे माइंडसेट से जनरेट होती हैं. क्योंकि तुम्हारे माइंडसेट के अंदर सिग्नल्स पहुंचते हैं कुछ, वही सिग्नल्स तुम्हारे बॉडी के अंदर इमोशंस क्रिएट करते हैं और उन्हीं इमोशंस के बेसिस पर तुम एक्ट करते हो. अब तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. तुम कोई भी एक प्यारे से पपी के बारे में सोचो, एक छोटे से क्यूट पपी के बारे में सोचो. जैसे तुम उसके बारे में सोचोगे, तुम्हारे अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आने लगेगी, तुम्हारा डोपामिन हिट करने लगेगा. अब ये दिल से थोड़ी ना हुआ है, ये तो दिमाग से हुआ है. अब इसी सेम लॉजिक को यूज करके, इसी सेम एनालॉजी को यूज करके हम जो आपके जो माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग है करने वाले हैं. द थिंग इज, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप होता है ना, जब भी तुम किसी से अलग होते हो, सबसे पहले तो तुमको ये चीज एक्सेप्ट करनी होती है कि तुमको उससे प्यार नहीं होता. यू डोंट लव दैट पर्सन. यस, यू हर्ड इट राइट. यू डोंट लव दैट पर्सन बिकॉज लव इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग. इट्स अ वेरी 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 स्पिरिचुअल थिंग. और लव को एक्सपीरियंस करने के लिए, प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको मेडिटेशन करनी होती है, तुमको सेल्फ लव करना होता है. मेडिटेशन का मतलब यही होता है, सेल्फ लव करना. और अगर तुम अभी तक मेडिटेशन नहीं करते हो, तुम ध्यान नहीं लगाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम सेल्फ लव नहीं करते हो. जो इंसान सेल्फ नहीं लव नहीं करता, वो इंसान दूसरे से भी कैसे प्यार कर पाएगा. अब बात आती है कि भैया, पर ये हमको इतना परेशान क्यों करता है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हमको क्यों परेशान करता है. वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि तुम उस इंसान से अटैच्ड हो, तुम साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो. साइकोलॉजिकली अटैच्ड का मतलब हम थोड़ा और डीपर में समझेंगे. अब उसका ये मतलब होता है कि तुम्हारी हैबिट्स चेंज हो रही होती हैं. आज से 1 महीने पहले तुम डेली चैटिंग कर रहे थे, तुम लोग डेली बात कर रहे थे, तो तुम्हारा जो एक टाइम था ना, तुमने वो टाइम उस इंसान को दे दिया था, तो पर्टिकुलर हैबिट के अंदर जनरेट हो गया था. तो वो पर्टिकुलर हैबिट के अंदर जनरेट हो गया था. अब वो हैबिट तुम्हारी नहीं हो पा रही क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है. अब तुम्हारे दिमाग के अंदर वॉइड बन गया है, एक गैप बन गया है. जो एक हैबिट थी ना, वहां पर एक गैप बन चुका है. अब तुम उस गैप के अंदर अपने फॉल्स बिलीफ्स डालते हो, तुम डिस्ट्रक्टिव बिलीफ्स डालते हो, तुम डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग डालते हो अपने माइंड के अंदर. तुम नेगेटिव सॉन्ग सुनने लगते हो, तुम लव सॉन्ग सुनने लगते हो जो सिर्फ फिक्शनल होते हैं, जो सिर्फ तुम्हारे इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं. अगर तुम्हारे इमोशंस मैनिपुलेट नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो फिर वो गाने भी नहीं चलने वाले हैं. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि तुमको अपना जो ब्रेन का जो इनपुट है वो सुधारना है. तुमको अपने ब्रेन का इनपुट सुधारना है. यस, यू हर्ड इट राइट. तुमको अपने ब्रेन में कोई भी ऐसी अनफेवरेबल चीज नहीं डालनी है जिससे तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर हो. तुमको कोई भी गाना नहीं सुनना है, तुमको कोई भी ऐसी मूवीज नहीं देखनी है, तुमको रिलेटेबिलिटी फैक्टर के अंदर नहीं जाना है. तुमको रिलेटेबिलिटी फैक्टर के अंदर नहीं जाना है. अब बात आती है कि भैया बट वो तो गैप है, अब उस गैप को फुलफिल कैसे करें. उस गैप को फुलफिल करना है तुमको कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स रखकर. कंस्ट्रक्टिव हैबिट कैसे? तुम वर्कआउट करना स्टार्ट करो, तुम जिम जाना स्टार्ट करो, तुम रनिंग करना स्टार्ट करो, तुम बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट करो, और बार बार अपने आप से एक सेल्फ टॉक करो, अपने ब्रेन को खुद से रिप्रोग्राम करो ये कह के कि यार मेरे को प्यार नहीं था, मेरे को अटैचमेंट थी.
और अटैचमेंट किसी भी इंसान से हो जाती है। अटैचमेंट एक छोटे से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हो जाती है। तुमको अपने फ़ोन से अटैच्ड है, अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ से छिन जाता है तुम एकदम से परेशान हो जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उस फ़ोन से प्यार करते हो। इसका मतलब सिंपली ये है कि तुम उससे अटैच हो। तो अपने आप से बार बार ये कहो कि मैं अटैच था और मैं डिटैच भी हो सकता हूँ, जस्ट कि मेरे को थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं, थोड़े से अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, और चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। आसानी से तुम्हारे लिए इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि तुम करना नहीं चाहते हो, तुम बहुत गलत चीज़ है, तुम डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के अंदर तुम चले जाते हो, इसलिए वो चीज़ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कर जाती है। तो तुमको जो ब्रेकअप है वो पेन नहीं देता है, तुमको जो तुम्हारे सेल्फ क्रिएटेड बिलीव्स हैं, जो तुमने खुद से एक दुनिया बना ली थी कि हम साथ में ये करेंगे वो करेंगे, जब वो तुमको टूट जाते हैं तब तुमको प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि वो इंसान प्रॉब्लम नहीं देता है, उस इंसान के साथ जो तुमने जो स्ट्रक्चरल वे के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट करा था कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, वो जब नहीं हो पाती है तब वो तुमको प्रॉब्लम देता है। चीज़ें हो जाती हैं, एकदम मुश्किल नहीं है, करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं हो जाएगी। अब बात आती है कि भैया आखिर फिर प्यार क्या है, अगर ये तो अगर आप बता रहे हो कि अटैचमेंट है, पर आखिर प्यार क्या है? लव इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग, और मैं इसको इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, सिर्फ मैं छोटा सा एक छोटी सी लाइन बताऊंगा कि लव स्टार्ट्स विद सेल्फ लव, लव स्टार्ट्स विद मेडिटेशन, लव स्टार्ट्स विद टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। और एक चीज़ और है कि इफ़ यू लव द पर्सन ना, इफ़ यू लव द पर्सन, अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, तब तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि वो कुछ भी करे, वो कहीं भी जाए, किसी के भी साथ जाए, किसी के भी साथ जाके सो जाए, किसी के भी साथ जाके वो डिनर पे जाए, तुमको नहीं फ़र्क पड़ने का। बिकॉज लव का मतलब ही होता है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्शंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्वर्सेशंस। जब तुम सामने वाले इंसान की फ्रीडम छीन लेते हो तब क्या होता है, वहाँ पर कंट्रोलिंग एटीट्यूड आता है, वहाँ पर डोमिनेंस आती है, और जहाँ पर डोमिनेंस आती है, जहाँ पर कंट्रोलिंग आता है, वहाँ पर प्यार नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ अटैचमेंट होता है। आई होप ये वीडियो से तुमको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और नीचे मैंने सारे अपने सोशल हैंडल्स का लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो करो, डेली की रील्स आती है। अब हम यूट्यूब पर भी एक्टिव हो गए, अब यूट्यूब पर आपको साइकोलॉजिकल वे के अंदर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मिलेगी, जिससे मैं आपका माइंडसेट रीप्रोग्राम करूँगा। और अगर तुमको एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर माइंडसेट अपना रीप्रोग्राम करना है तो बायो के अंदर लिंक है, उस पर जाके क्लिक करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।